वास्तव में 15 महीने की सरकार जो आपकी रही माननीय कमलनाथ जी, आप अंतरात्मा में झांक के देख लीजिए। आपने एक पेन ड्राइव या एक सीडी जारी की, अनादि टीवी वाले अगर यहाँ पे होंगे तो उनने उस पर बड़ा डिस्कशन किया था। उसमें उन्होंने कई किसानों से बातचीत किया था। जब बातचीत में ध्यान आया तो बहुत से किसानों के कागजों पे कर्जे माफ हैं। मैं सहकारिता मंत्री हूँ, वास्तव में हमारी सब बैंक सोसाइटियों को डुबोने के काम में भी ये लोग प्रयास किए हैं। किसानों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। आपने कहा था कि हम 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन के 15 महीने रहे आपने नहीं किया। अभी 4-5 दिन पहले मैं देख रहा था बेरोजगारों का आंदोलन, कोई 25-50-60 लोग थे, भिंड में भी थे, बड़े जूतम पैजार हो गया। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपके वचन पत्र में आपने घोषणा किया था, आपने बेरोजगार युवाओं के बीच में कहकर कहा था कि 4,000 रुपये तक का हर बेरोजगार को हम भत्ता देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस की सरकार से, 1 रुपये भी किसी मध्य प्रदेश के युवाओं के खाते में डाले हैं क्या? प्लांटेड करके चुनाव में माहौल ख़राब करने के लिए, चुनाव में वातावरण ख़राब करने के लिए इस प्रकार का एक नाटक नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चंबल में एक पूर्व सहकारिता मंत्री एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, नदी बचाओ, खनन नहीं हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अंतरात्मा में झांक के देखें, वास्तव में इस 15 महीनों की सरकार में कितना खनन हुआ, और आज भी जो टेंडर हुए तो उसमें कौन लोग थे? हमारे समय में अभी टेंडर कोई नहीं हुए हैं वहाँ चंबल में। एक कांग्रेस के कार्यकाल के टेंडर है, कांग्रेस के समय के वहाँ ठेकेदार साउथ का कोई रहती या कोई बंधु है। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप देखोगे जाके, मैं किसी का नाम कोड नहीं करना चाहता हूँ, किनकी विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है। तो मेरा भिंड जिले में अटेर विधानसभा में एक भी माइनिंग कोई है ही नहीं। चंबल की सेंचुरी है तो कोई चंबल में माइनिंग होती ही नहीं है। तो मैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ, आप अगर देखेंगे जाके तो किनकी विधानसभाओं में जो बोल रहे हैं, देखेंगे तो लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है। हमको भी दर्द होता है, कष्ट होता है। कई बार तो कछुआ जो है नदी में जो रहते हैं वो भी उसमें ट्रकों में चले आते हैं, जब वहाँ निर्माण करते हैं वो देखते भी हैं। तो इस प्रकार से एक चंबल में और पूरे प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव के कारण कह रहे हैं कि अगर खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कमलनाथ जी का कार्यक्रम बनता ग्वालियर में, मैं कल भी कहा था, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, पिछले 15 महीने में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो एरिया है, एक फूटी कौड़ी भी, एक चवन्नी भी माननीय कमलनाथ जी ने ग्वालियर में कभी दी नहीं। देना तो दूर, कभी भी कोई भी कार्यक्रम भी सरकारी में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उस समय रहे, किसी में जाना नहीं हुआ है। इसलिए चंबल क्षेत्र की जनता सबसे ज़्यादा वहाँ पे चुनाव है, वो सब एहसास कर रही है, फील कर रही है। क्योंकि जैसे ही सरकार बदलती है तो सबसे पहला मध्य प्रदेश में 8,500 करोड़ रुपए का कोई काम जो कि कमलनाथ जी ने रोक दिया था, चंबल प्रोग्रेस वे के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ा काम चंबल ग्वालियर को दिया है। और मुझे लगता है कि कोशिश ये हो रही है कि आचार संहिता के पहले भी उसका मतलब भूमि पूजन हो जाए, ये भी प्रयास है। ज़मीन का अधिग्रहण के लिए भी सब बातचीत हो गई है, क्योंकि उसमें 70% 75% ज़मीन जो है ना चंबल के बेहड़ों की ज़मीन है, इसलिए वो सरकारी भूमि भी है, कुछ वन भूमि है, उन सब की प्रक्रिया पूरी हो गई। किसानों की जो भूमि है उसके बारे में भी सब बातचीत हो गई है, उनको भी मुआवजा अधिकतम देने का प्रयास, या ज़मीन के बदले दोगुना ज़मीन, हमने भी कहा ज़मीन के बदले दोगुना उनको कहीं अच्छी ज़मीन भी दे देंगे। तो इस प्रकार के विकास के क्रम में चंबल ग्वालियर में बड़े कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयास से अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और जनता जनार्दन की कृपा से, सच के आधार पे हम लोग जनता की अदालत में चले गए हैं, और परमपिता परमात्मा रूपी जनता हम सबको आशीर्वाद देते हुए इन सब प्रत्याशियों को जिता के लाए, यही हमारी इच्छा है। और कार्यकर्ताओं से अपेक्षा। स्वागत है कमलनाथ जी आप ग्वालियर चंबल में, तो ग्वालियर की जनता बताएगी ऐसे तख्तियों पे, हे कमलनाथ 15 महीने में क्या दिया आपने, हे कमलनाथ 15 महीने में क्या दिया, हे नाथ
तो कहाँ रह गया था, कहाँ भूल गया था। अखिया हर दर्शन को प्यासी, हर दर्शन यानी नाथ को प्यासी थी, तो इनने दर्शन नहीं दिए। इसलिए जनता वहाँ पे सब समझती है, जनता वहाँ पे जवाब भी देगी, और जनता की लाठी जो है ना बड़ी शांति से पड़ती भी है। इसलिए आज एक कोविड का विषय हो तो कौन सी मीटिंग आपने ली उस समय? बार बार कई लोग बोल चुके, मैं कहना नहीं चाहता हूँ आप आईफा अवार्ड में किनके साथ क्या क्या उस समय मीटिंग कर रहे थे। मैं दिल से कहता हूँ, ये शिवराज सिंह चौहान, तीनराज सोहेली कल बैठक में बोले थे, और वास्तव में आज एक आदमी को सरकार कितना पैसा दे रही है उसका इलाज के लिए? आप तो रह के आए हो, 64 या 66 हज़ार रुपये दे रही है निःशुल्क इलाज करके। कोविड में कोई लगान के वसूली, क्योंकि सब लॉकडाउन रहा, फिर भी सरकार कैसे भी आम गरीब आदमी को व्यवस्थित इलाज मिल जाए, कोई ख़त्म ना हो। मैं तो कई बार वो दृश्य देख रहा हूँ, अगर कमलनाथ जी रहते तो क्या मध्य प्रदेश की स्थिति होती, कितने लोग मारे जाते। इसलिए शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो कमलनाथ जी जा रहे हैं, स्वागत है, विचार करेंगे। सिंधिया जी ने कहा भारतीय परंपराओं के अनुसार हम उनका स्वागत सम्मान करते हैं, और हमारे गृह जिले हमारे, इसलिए स्वागत है। जनता जवाब मांगेगी, जनता बात करेगी। सर एक कल